Good morning dear student. Today discuss potential energy of dipole in a external field. हमको किसी एक्सटर्नल फील्ड में यूनिफॉर्मली कोई एक्सटर्नल फील्ड है उसमें हम कोई डाइपोल प्लेस करते हैं तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल। चूँकि इस पर हम कोई डाइपोल अगर हम प्लेस करें, डाइपोल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज, हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज मान लीजिए हमने यहाँ रख लिया है और ये कुछ ही डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये क्या हो गए, डाइपोल हो गए। तो मान लीजिए ये क्या है, स्मॉल डी डिस्टेंस अगर रखे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इसके डायरेक्शन में एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स होगा। इधर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, क्योंकि चार्ज माइनस है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ ये अगर थीटा एंगल बना रहा है, हमने मान लिया कितना थीटा एंगल बना रहा है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a dipole with charge q1 is equal to plus q and q2 is equal to minus q placed in a uniform electric field. So in figure, the charge are separated. The charge are separated by a distance d, and the magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ई है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द charges is given by minus QE and plus QE can be seen figure. When the dipole is placed in a uniform electric field, both the charge, चूँकि here dipole is placed in uniform electric field, बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, both the charges as a whole do not experience any force, but it experience to a torque equal to tau, which can be given as, देखिए हमने इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल प्लेस किया जाता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, उस पर कोई केवल टॉर्क जनरेट होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, हमने पढ़ा इससे पहले चैप्टर में, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई।
चूँकि अब ये टॉर्क है, चूँकि टॉर्क को अगर हम रोटेट कराएं तो रोटेट कराएंगे तो किसी एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स अगर हम इस पर लगाएं तो ये रोटेट करेगा तो यहाँ वर्क डन होगा, तो वर्क डन ही इसमें क्या होगी, पोटेंशियल के रूप में स्टोर्ड हो जाएगी। तो हम क्या करें, ले दिस टॉर्क रोटेट्स द डाइपोल unless it is placed parallel or anti-parallel to the field. If we apply an external and opposite torque, it neutralize the effect of this torque given by tau external, and it rotates the dipole from angle theta naught to an angle theta 1 at an infinitesimal एंगुलर, बहुत कम एंगुलर स्पीड विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन। हम अब इस डाइपोल को ध्यान देखना, इस डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल टॉर्क टी एक्सटर्नल से हम अगर इसको रोटेट कराए तो इनिशियली मान लो जीरो पे है, यही मान लीजिए जीरो कंडीशन, इसी सिचुएशन जीरो, तो इसको खिसका हम यहाँ कहीं ले जाएं तो थीटा 1 पहुँच जाएगी। अब ये जीरो पे है मान लीजिए, फिर थीटा 1 पे, अर्थात इसको एंगल को हम यूनिफॉर्मली क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं तो एंगल कितना, जीरो थीटा से थीटा 1, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the external torque can be given by वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क कितना है, टाउ एक्सटर्नल है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी थीटा, ठीक है। तो कहाँ से, थीटा नॉट से लिमिट थीटा 1 तक। तो अगर हम इसका टाउ इज इक्वल टू, हमें पता है यहाँ पे टाउ इज इक्वल होता है पी ई साइन थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा 1 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर अब हम इंटीग्रेशन इसका करें तो डब्लू इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई कॉस थीटा, पी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे पी ई
माइनस साइन थीटा लिमिट थीटा नॉट टू थीटा 1। तो ये हो जाएगा पी ई, यहाँ कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा नॉट। तो हो जाएगा आपका पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। ये आपका यही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये निकल जाए। दूसरा, अगर हम इनिशियली हम चेंज कर दें कंडीशन, अगर हम थीटा नॉट को हम 90 डिग्री मान लें और थीटा 1 को थीटा मान लें, तो क्या होगा, इफ़ थीटा नॉट इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, तो आपको निकल जाएगा यू थीटा इज इक्वल टू पी ई कॉस π/2 माइनस कॉस थीटा। कॉस π/2 जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में माइनस पी ई कॉस थीटा, ये रिलेशन निकल के आएगा। This is called to the potential energy of system can be given by this. During the initial angle of the potential energy is 0. During the initial angle to be angle at which the potential energy is 0. इनिशियल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो तो फाइनल कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो, हम इस फार्मूला से हम जनरली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जनरेट होके फाइंड आउट होता है। इसको हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करके स्टडी करेंगे, इस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।